इस समय माहौल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में टक्कर है। हाँ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है सो 3 नंबर पर गया है। हाँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में टक्कर है। और अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक जो खोला, ये मोहल्ला क्लिनिक जो है सो घोटाला क्लिनिक है। इसमें 2 नंबर जो है दवाई बेचा, 3 आदमी इसमें मोहल्ला क्लिनिक के दवाई खा के मर गया, समझे। ये मोहल्ला क्लिनिक अगर बहुत अच्छा है तो अरविंद केजरीवाल अपना खांसी का इलाज क्यों नहीं मोहल्ला क्लिनिक में करा लेते हैं। आप कह रहे हो कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, आम आदमी पार्टी के लिए फिर से सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। देखिए, वो तो चुनाव लड़ता है तो बसपा भी कहता है दिल्ली में सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी भी कहता था गुजरात में सरकार बनाएंगे, लेकिन टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और मान लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी में ही त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में रहा ही है। कोई कम सीट जीते, कोई ज्यादा सीट जीते। हाँ, लेकिन 2100 महिलाओं को दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, तो फिर कहाँ टिकेगी भाजपा? दूर दूर तक नहीं टिकेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल झूठा है, ये अरविंद केजरीवाल है, ये अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल है। ये बोला था पंजाब में सब महिला को हम 1,000 रुपया महीना देंगे। 4.25 साल हो गया, एक पैसा जो है पंजाब के महिला को नहीं दिया। पंजाब के महिला आके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन कर रहा है कि हमको बोला से 1,000 रुपया लाओ। ये फ्रॉड कर रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल 2,100 रुपया देना रहता तो अरविंद केजरीवाल का मान लीजिए सरकारी कर्मचारी जाकर के जैसे रिकॉर्ड में लेता उसको 2,100 रुपया जैसे देता। अरविंद केजरीवाल प्राइवेट आदमी जैसे जाकर के कैसे सबसे मान लीजिए कि रिकॉर्ड ले लिया। 200 यूनिट बिजली फ्री है दिल्ली में कि नहीं है? 7-7 हजार के 16-16 हजार के बिजली के बिल आ रहा है। कोई बिजली फ्री नहीं है। फ्री वाला के लाइन काट देता है, फ्री पानी वाला को पानी नहीं देता है। पानी बोला तो आप देखे ना, गर्मी में गरीब आदमी को मार दिया। ये माफिया पानी टैंकर के कारण ये पानी माफिया से मिलकर के अरविंद केजरीवाल गरीब आदमी को मार दिया। गर्मी में पानी दिया। देखे, ये बोला था कि पानी आएगा। इसका जो है मान लीजिए कि 10 साल 12 साल हो गया, आज तक के पानी दिया अरविंद केजरीवाल? पानी नहीं दिया, गरीब को पानी बिना मार दिया। ये फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री दवाई, फ्री बस, बहुत सी चीजें फ्री दे रहे हैं। देखिए, और अरविंद केजरीवाल बोला महिला को बस फ्री देंगे। अब बस सब जो है डीडीसी को हटा लिया। ये तक केंद्र सरकार के जब देखा लोगों के परेशानी तो केंद्र सरकार 2,000 बस दिया है। अरविंद केजरीवाल का बस को और कम कर दिया। ये झूठा है, ये 1 पैसा नहीं देगा, ये ठगता है, ये फ्रॉड आदमी। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे बड़ा फ्रॉड है ये अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल से बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी डरती है केजरीवाल से। आप कह रहे हो कि केजरीवाल से क्या डरेगी? अरविंद केजरीवाल जब दारू घोटाला में जेल में गया, ठीक है, साउथ के मान लीजिए कि घोटालेबाजी घोटाला करके जब जेल में गया अरविंद केजरीवाल, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी क्या बोला कि हमको जो भारतीय जनता पार्टी जेल में डालेगा, इसका जो है जनता इंसाफ करेगी, जनता जो है हमको वोट देगी। जेल का जवाब जनता वोट से देगी। लोकसभा में 7 भारतीय जनता पार्टी को जो है जनता जिता करके उसका जो है मान लीजिए कि इंसाफ कर दिया है। मुख्यमंत्री जी कहती हैं दिल्ली की अतिशी जी कि जब से वो मुख्यमंत्री बनी है 2 बार जो है बीजेपी वाले उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, घर से बार बाहर निकलवा रहे हैं। कह रहे सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, पीछे पड़े हुए हैं सीबीआई और ईडी बीजेपी के इशारे पे। जांच अरविंद केजरीवाल झूठ के संजय सिंह प्रचार कर रहा था। फिल्म ये मान लीजिए कि सिनेमा हॉल में के टिकट बेले की यार संजय सिंह झूठ बोल रहा था। जांच एजेंसी तो सब कहा है कि हम जो है आतिशी मार लेना पर कोई जो है माने कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, समझे। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि सब फ्रॉड, एक घर लोग को मिलता नहीं, 2-2 घर का है जो है आतिशी रखे हुए थे। ये आतिशी नाम भी है, आतिशी ही करती है, 2-2 घर ही का है रखे हुए थे। हाँ, बताइए। बीजेपी के जो नेता है महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं दिल्ली में, आरोप लगता है। रमेश भिदोड़ी जी जो है प्रियंका गांधी को टारगेट करते हैं। आतिशी मार लेना को जो है उनके पिताजी के नाम से जो है वो संबोधित करते हैं। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में पिटवाया, अपने अधिकारी से पिटवाया। संजय सिंह आगे कहा झूठा फ्रॉड। सब संजय सिंह आके पत्रकार सम्मेलन किया। संजय सिंह कहा ना कि स्वाति मालीवाल जी के साथ बदतमीजी हुआ, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तक कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई किया? वही स्वाति मालीवाल को मारने वाला के साथ अरविंद केजरीवाल संजय सिंह घूम रहा है, समझे। तो ये सब झूठा आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है। अरविंद केजरीवाल जो है तो फ्रॉड आदमी है। इसको जनता पहचान गया है, इसको जनता वोट नहीं देगा अरविंद केजरीवाल को। जब बताइए सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया है,
जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने पर रोक लगाया हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा? ये तो फ्रॉड बात कर रहा है ये अरविंद केजरीवाल। हैं? ये अरविंद केजरीवाल कैसे बनेगा मुख्यमंत्री, बताइए? ये हर बात में झूठ बोलता है, झूठा ये। क्या स्थिति है सर? पत्रकार जी, अभी एक बात हो रही थी कि आतिशी के बाप को ये बोल दिया रमेश बिदूड़ी के बाद में। मैं एक बात करता हूँ, क्या हम अपने जवानों के प्रति वफादार हैं या नहीं है? मगर आपको उसके बाप का सिर्फ नाम ले लिया, उसने जब अपना, एक मिनट पहले सुन लीजिए, बिदूड़ी जी ने आतिशी मार लेने का आप उसके पिताजी का नाम ले लिया, और किस संदर्भ में लिया कि पहले तुम पूरे 10 साल आतिशी मार लेना, क्या मार लेना, मार्कस और लेनिन के आदर्शों को मानने वाली उसने अपने बाप का सरनेम छोड़ दिया। आज जस्ट बिकॉज ऑफ चुनाव की राजनीति कि वहां मुझे अपना जो है सिंह वोट जो है वो कैप्चर करना है, उसके लिए सिंह लगा रही हैं। अगर उस पर कोई टिप्पणी करता है, और कौन सा परिवार, ये जो सिंह परिवार, वो जो मर्सी पटिशन के लिए उस पर साइन करवाते हैं, इनका परिवार, इनकी माताजी हैं, उस परिवार को आप किस नजरों से देखोगे? जिन्होंने हमारे जवानों पे यहाँ पे हमला किया आतंकवादी, उनके लिए सहानुभूति रखे वो देश का दुश्मन है। मुझे कहने से परहेज नहीं है। मैं कहता हूँ अगर मैं उस बिधूड़ी जी की जगह होता ना, मैं शायद इससे बुरे शब्द उनके उस परिवार के लिए यूज करता जो हमारे जवानों के सगे नहीं है, उन आतंकवादियों के सगे हैं, जिन्होंने लगातार हमारे जवानों को मारते रहे हैं। बिधूड़ी जी पर यह आरोप लगता है कि वो संसद में पिछली जब सांसद थे तब संसद में आप शब्दों का प्रयोग किया, जब से आए हैं जो इनको टिकट मिला है कालका जी से, तब से जो है टारगेट में ले रखे हैं जो है आतिशी मारलेना जी को, प्रियंका जी को। देखो आप कहते हैं ये तो एक्शन का रिएक्शन कहूंगा, मैं कहूंगा, मैं भारत की राजनीति में देखता हूं, हेमा मालिनी के गाल जैसा जो शब्द यूज किया था वो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने यूज किया था। आज वो इंडियन अलायंस में है। किसी ने आजम खान ने कहा था जयप्रदा की चड्डी के बारे में कि ये तो खाकी चड्डी वाली थी हमारे बीच में, मुझे पता नहीं लगा है। तब वो महिला अपमान नहीं है ना, वो इनके घर का है, वो सारा वो है ना, वो माहौल इनका घर का है, घर जैसा माहौल था वो। अरे बेवकूफों, महिला सम्मान की बात ये कर ही नहीं सकते। जो अपनी स्वाति माल को ऐसे लातों से जिसको पिटवाया हो अरविंद केजरीवाल ने, वो बात करेंगे। देखिए यहाँ राजनीति अपनी तरह, मगर देश जहाँ पहले आता है ना, मैं कहता हूँ बिधूड़ी के साथ है, बिल्कुल सही है। और यही चीज हमें क्यों कह रहा हूँ ये चीज, राजनीति अलग चीज है, नेता अलग चीज है। नेता में नैतिकता जिसमें है ना, हम उसके साथ सहानुभूति करेंगे। भाई इसको गलत बोला है, जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसके सबूत मांगे, उससे क्या सहानुभूति रखनी? जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा कह दे, उसके साथ क्या सहानुभूति रखनी? इन लोगों को जूते मारो। ये अगर बाहर आते हैं ना, आपको 2100 रुपए देकर महिलाओं को ये सोचते हैं कि महिला इनको दे दे। महिलाएं वो नहीं है, राष्ट्रभक्त कोई भी महिला होगी ना, वो इनके झांसे में नहीं आने। पंजाब की आ गई, आज वहां देखो गुंडागर्दी क्या है, सरेआम वहां पे बदमाश इतने हावी हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। ड्रग्स सबसे ज्यादा, ये कहते हैं हम नशा खत्म करेंगे, सबसे ज्यादा ड्रग्स का व्यापार वहां हो रहा है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन इनकी आड़ में हो रहा है आज के टाइम पर। और फिर ये दिल्ली में आकर हमसे वोट मांगेंगे। हालत देखो, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो नालियाँ, छोड़ो गलियाँ, ये आदत पड़ गई है अब इनको। अब सुधारेंगे, हम बदलाएंगे। मगर पिछले 10 सालों में इन्होंने एनवायरनमेंट पे क्या काम किया? कितने स्मॉग टावर लगाए, कितने रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई बनाया होगा कि घर पे हम बिजली ना यूज करें या कुछ और, उस पर कोई काम नहीं, जीरो। और फिर कहते हैं हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। अरे जो बेसिक फैसिलिटी है वो तो दो, हमें साफ नालियां, साफ रोड्स, ये तो दो। आज थोड़ी सी बारिश बढ़ देती है, झीलों का शहर बन जाता है दिल्ली, है क्या? उससे नुकसान नहीं है? ये जो ऑटो वाले कभी छाती पीटते थे कि हमने केजरीवाल चुन लिया, हमने सीएम बना दिया। आज देखो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है ना, यही ऑटो वाले। थोड़ी सी बारिश बढ़ती है, दिहाड़ी खत्म, ऑटो निकाल ही नहीं पाते, इतना पानी घुसा होता है, आधा से ज्यादा रिक्शा डूबा जाता है। प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए तो संजय सिंह, आज आपने देखा कि संजय सिंह मीडिया के साथ में जो है सीएम हाउस को दिखाने के लेकर गए, दिखाने नहीं दिया। आतिशी मारलेना कहती हैं कि बीजेपी वाले दो बार जो है हमें घर से निकाल फेंकने का प्रयास किया। आज ये शीश महल का कब से था? पहले से था, कब से चल रहा है? लोग पत्रकार इनके घर में आते थे तो उसको FIR करवा देते थे।
उसको बाहर निकालते थे, तब दिखाते ना जब अरविंद केजरीवाल वहां रह रहा था। उसके जाने के बाद क्या मिलेगा आपको, क्या दिखाएंगे वहां पे? आप वहां पे टॉयलेट लेकर चले गए, सीट लेकर उखाड़ कर ले गए, कई सामान वहां पे गायब है और कोई एक्स्ट्रा है। ये चीजें जो है आज जनता सब देख रही है। हमें बदलाव चाहिए इस बार, बदलाव, वोट जो है ना हमारा बदलाव की ओर है। अब और नहीं सहेंगे केजरीवाल। और लोगों से पूछ लें, क्या लगता है दिल्ली में बदलाव होगा या फिर से केजरीवाल आएंगे? देखो, दिल्ली का जो मूड है ये झुंझुनू से कुछ नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और एजुकेशन को लेकर और युवाओं के प्रति और महिलाओं के प्रति जो अच्छा काम करेगा वही दिल्ली में टिक पाएगा। हालांकि आपको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, हर स्टेट का आदमी यहाँ रहता है। और तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और पार्टियाँ आती है चली जाती है, हर 5 साल में हर पार्टी अपना भाग्य जमाती है, कोई झूठे बुजले देती है, कोई सच्चे करती है, कोई ये करती है। लेकिन मैं नहीं चाहता, सरकारें आती है और चली जाती है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन, वन ये क्या है, वन एजुकेशन वन नेशन होना चाहिए, जिससे कम से कम हर स्टेट में हर चीज़ का कम से कम फ़ायदा हो, जिससे हमारा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिससे हमारे रोडें सुधरेगी, जिससे हमारे जो जितने भी सारे बेरोजगार युवा है, पहले बोल रहे थे कि हम आपके रेलवे में नौकरी देंगे, इतना सारा रेलवे में नौकरी निकाला, सारा 10th पास को भी साला ग्रुप डी में नौकरी लगा रहे हैं, तो टेक्निकल रहा कहाँ वहाँ पर, ये बताइए आप मुझे। एक बात कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार तो दिल्ली की स्थिति बदल देंगे। नहीं, डबल इंजन की सरकार है मानता हूँ, काफी स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, कई जगह अच्छा काम कर रही है, कई जगह मैनिपुलेट नहीं हो पा रही है वो, हो सकता है कई जगह दूसरे की सपोर्ट से काम कर रही है, वो अपने आप में पावर नहीं हो, लेकिन काम कर रही है। सरकारें सभी काम करती है, कोई अच्छा काम करती है, कोई कम काम करती है, कोई दूसरे के इशारे पे काम करती है। ये जरूर सरकारें सब एक जैसी होती है, ये नहीं बीजेपी एक जैसी है, कांग्रेस एक जैसी है, केजरीवाल एक जैसा। चुनाव है सामने, किसको ला रहे हैं फिर दिल्ली में, किसकी सरकार बना रहे हैं? देखो, सरकार तो जिसको बनना है वो जनता का मूड है, जनता जिसको वोट देगी उसी की सरकार बनेगी। लेकिन दो ही चीजों में टक्कर होगी, बीजेपी और केजरीवाल के बीच में। लेकिन कुछ एजेंडे ऐसे हैं कि केजरीवाल के वो पेंडेंसी में जा चुके हैं, वो पेंडेंसी में नहीं होते तो शायद आज केजरीवाल को इतनी सारी ये भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। और आज आप लोग बोलते हो शीश महल, आप कहाँ चले गए थे मीडिया कर्मी जब शीश महल मीडिया वालों के ऊपर FIR हो जाता है जब शीश महल का न्यूज काटने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है हमारा, संविधान। आज साल भर से बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे शीश महल पे, आज संजय सिंह दिखाने क्यों गए? उस टाइम क्यों नहीं देखने दिए? मीडिया कर्मी उस टाइम कहाँ था? आज मीडिया शीश महल को लेके आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में अधिकार है तुम्हारा भी, प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कैसे नहीं जा सकते? पहले जैसे, एक मिनट सुनिए, जैसे बीजेपी ने आरोप लगाया था जब कोई दिक्कत नहीं था, तो उसी टाइम संजय सिंह को लेकर जाना चाहिए था मीडिया को, कि नहीं ले जाना चाहिए था? मीडिया को नहीं। आज चुनाव है सामने, MCD ने उसको जो है PWD ने बंद कर रखा है, उस पर जो है केस चल रहे हैं, तब आप मीडिया को लेकर जा रहे हो? देखो, PWD का मैटर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर है, ना कि NCT ऑफ गवर्नमेंट का मैटर है। तो ये मैटर है, जितने भी हैं डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एजुकेशन पे बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हिंदू मुसलमान की क्या है राजनीति? क्या भारत देश इसी में लड़ता रहेगा क्या? अरे और कंट्रियों की भी तो कम से कम अडॉप्ट करो कुछ चीज़ें। देखो, ये जो शीश महल वाली बात हो रही है ना, ये तो देखो वो शीश महल किस पीरियड में बना, किस अवधि में बना? जब दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे कोरोना से जो लोग जो है राशन पानी के लिए दर दर भटक रहे थे, उस टाइम में कोई दिल्ली का मुखिया जो है शीश महल बनवा रहे थे। तो उस पीरियड को देखो ना, शीश महल बना, उसमें जो चल रहा है उसकी तो जाँच चली रही है, लेकिन उस ड्यूरेशन को देखो, जब लोग तड़प रहे थे तब तुम जगह जगह अनाउंस कर रहे थे कि भाई आनंद विहार बस अड्डे में बस लग गई है, यूपी बिहार वाले उसमें बैठ के पूर्वांचल वाले चले जाओ। वो लोग कैसे पैदल वहां से गए थे? उस पीड़ा को भी तो देखो। तो उस पीड़ा को नहीं देख रहे बस शीश महल में जो दुनिया भर के जो वो तो हुई है, अनियमितता तो हुई है, वो सबको अनियमितता हुई है। चलिए वो तो चलिए मैटर की बात है, अनियमितता हुई है शीश महल बनाने में। एक बात बताइए, ऐसे हमारे देश में इतने सारा नेता है, क्या नेता की जनरेशन को ही टिकट क्यों मिलता है? आम आदमी नागरिक को क्यों टिकट नहीं मिलता? एजुकेशन क्यों लागू नहीं होती इन पे? ऐसे ऐसे नेता बैठे हुए हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उनके पास में एजुकेशन ढंग से मुश्किल से ना अच्छा ग्रेजुएशन का कोई नहीं। मैटर बदल के जा रहे हैं भाई, एजुकेशन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। बेटे को ही टिकट क्यों देते हैं? आम नागरिक को भी देखो ना, 10-15 लोग टिकट मांगते हैं, कम से कम पुराना नेता होगा, उस नेता का बेटे को टिकट क्यों मिलता है? इस चीज का जवाब दो मुझे।
क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन बात अभी हम सुनिए सर, हम केजरीवाल को लेकर दिल्ली में हो रहे चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, शीश महल पे बात हो रहा है, आप मुद्दा क्यों घुमा रहे हो? फिर देखो शीश महल को लेकर आपने इतना आरोप लगा दिया कि मीडिया वाले दिखाने नहीं गए, जब आपको जवाब दे दिया, भैया ने काउंटर कर दिया, तो आप जवाब नहीं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी कोई भी न्यूज़ आती है ना, चाहे पॉलिटिकल न्यूज़ हो, चाहे सोशल न्यूज़ हो, चाहे एजुकेटेड न्यूज़ हो, सब आपके थ्रू ही पूरी न्यूज़ आती है। जो न्यूज़ एडिटर होता है, रिपोर्टर होता है, उसी के थ्रू न्यूज़ आती है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि कोई बोलने पे वो रोक नहीं लगा सकता, मीडिया कर्मी की रेस्पेक्ट करी जाती है, ऐसा नहीं, हमारे संविधान में अधिकार है। संशोधन विधेयक लेके आए हैं कि भाई इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो आप उस दिन से क्या कर रहे थे भैया, आप इतने दिनों से बताइए आप मुझे। आप मीडिया कर्मियों पर जो वहां जाते थे उनके ऊपर FIR हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भारत में। जब बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब आप पे केस कर रही है क्या? वो आप पे केस कर सरकार की नहीं, केजरीवाल के लोग नहीं, न्यूज एडिटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको खुद को पता होना चाहिए इस चीज का, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये सारी चीजें, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के। चलिए सब ठीक है, आपका कहना मैं मान गया। फिर वही बात हम कह रहा हूँ कि जिस तरीके से संजय सिंह आज मीडिया वालों को बुलाकर लेकर जा रहे थे शीश महल को दिखाने के लिए, जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगा था उस दिन क्यों नहीं लेकर गए दिखाने के लिए कि ये बीजेपी वालों का आरोप गलत है? आइए आप देखिए। देखो, जब इनके पास कोई लॉजिक नहीं होता ना, तो या तो ये मीडिया पे दोषारोपण करेंगे, या जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं ना, इनके ऊपर कुछ ना कुछ बोलेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ देखो, एक स्वाति मालीवाल कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है, उन्हीं की राज्यसभा की वो थी मेंबर थी, और महिला आयोग के अध्यक्ष थी। उस महिला का मतलब है पूरी महिलाएं, जहाँ वो एक खाली महिला नहीं है, वो इतने महिलाओं को लीड करने वाली महिला है। जब उसकी पिटाई हो सकती है तो एक सामान्य आदमी बच जाएगा, आपको लगता है? क्या कहेंगे सर, सामने चुनाव है दिल्ली में? दिल्ली की लड़ाई टफ है। इस बार किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचे कि मैं अपने दम पे सरकार बना लूंगा, आप पार्टी सोचे कि मैं अपने दम पे बना लूंगा, कांग्रेस सोचे कि मैं अपने दम पे बना लूंगा, तो नहीं, बहुमत किसी के पास नहीं है। बहुमत किसी के पास नहीं। बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बड़ी पार्टी के बीच में जो इस समय पोजीशन है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट जो है आप पार्टी के पक्ष में होगी, दूसरी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी, थर्ड पोजीशन कांग्रेस की है। बाकी दिल्ली पहली बार केजरीवाल जी सरकार बनाए थे, मुझे लग रहा है वैसे ही बनेगा। मैम नहीं, देखिए बहुमत इनके पास भी नहीं रहेगी, इन्हें कांग्रेस से सहारा लेना पड़ सकता है। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पार्टी का पलड़ा जो है दिल्ली की 70 सीटों में मुझे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में इलेक्शन है, क्या माहौल है, किस नज़र से देख रहे हैं, किसके तरफ पलड़ा भारी हो रहा है? तो ये है कि जहाँ सरकार जो है केंद्र की है, वही मतलब जहाँ वही राज्य में भी वही सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और तो कोई पार्टी है ही नहीं है, खासकर आम आदमी पार्टी जो है वो तो वाकई में आपदा है, वो कुछ नहीं किया है। बिल्कुल आपदा, 10 साल से यहाँ पे है अपना। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, आप भी कह रहे हो कि आपदा है, बीजेपी के जितने नेता हैं सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली में बहुत से काम किए हैं। 2 काम गिनवा दीजिए आप, मुझे 2 काम गिनवा दीजिए किए हो। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली की जनता कह रही है आपदा है, कुछ किया कुछ नहीं है। प्रदूषण फैला हुआ है, बीमारियाँ फैली हुई हैं, कुछ काम किया नहीं है। बोलता है मैंने 500 स्कूल खुलवाए हैं, बताइए कहाँ है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई हैं, गिनवाइए आप एक भी। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पहले होमवर्क करिए ग्राउंड लेवल पे, कि जो बंदा कह रहा है सही कह रहा नहीं कह रहा है, उसको रोस्ट करो आप। स्कूलों की बात, तो स्कूलों को लेकर तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल की व्यवस्था है दिल्ली में। भाई साहब, शौचालय में टाइल लगाने को स्कूल खोलना नहीं कहोगे आप। स्कूल खोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर ज़मीन लेके, फाउंडेशन है, नींव खड़ी की है, दीवारें खड़ी की हैं, ऊपर बिल्डिंग बनी, उसको स्कूल कहते हैं। एक बने बनाए स्कूल में एक कमरा बना दिया तो उसको स्कूल बनाना नहीं कहते हैं, उसने यही किया है। आप बताइए ना, स्कूल का नाम बताइए, आप अभी सर्च करिए, पता चलेगा स्कूल के नाम से कब बना था वो। 2014 के बाद कोई बना स्कूल तो मुझे बताइए आप, जो केजरीवाल जी ने बनवाया है अपना जो वर्ल्ड स्कूल और वर्ल्ड मोहल्ला क्लिनिक हो गया, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। गरीब आदमी का अगर फ्री में दवाई हो रहा है तो गलत क्या? किसी मोहल्ले क्लिनिक का नाम बताइए आप, पत्रकार है, मुझे बताइए आप, नहीं बता सकते आप। उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, एक RMP बिठा दिया है, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कंपाउंडर साहब बैठे हुए हैं। पैरासीटामोल देते हैं, 13 कंट्री से पैरासीटामोल बैन है श्रीमान जी। तो क्या दवाई है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर इतना ही बढ़िया आपका वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है तो आपके बंदे जो हैं बाहर क्यों जाते हैं इलाज कराने के लिए? केजरीवाल साहब खुद जो है बेंगलोर जाते हैं खांसी का इलाज कराने के लिए। इनके जो राघव चड्डा हैं आँख का इलाज कराने के लिए जाते हैं, अपना UK जाते हैं। भैया मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारा है, बढ़िया है, तुम अपने मोहल्ले क्लिनिक में इलाज कराओ, ठीक है ना। उसके बाद आपके स्कूल बढ़िया है तो आपके जो जितने विधायक के बच्चे हैं बाहर क्यों पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाओ।